कल हमने इनपुट आउटपुट के बारे में सीखा था। आज हम डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे। पाइथन में डेटा टाइप है क्या। तो डेटा टाइप कई प्रकार के होते हैं पाइथन में। पाइथन डेटा टाइप में नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट होती है, टपल होता है और डिक्शनरी होती है और सेट होता है। एक होता है सेट, तो जिसको हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा डेटा टाइप चलेगा नंबर, कि नंबर डेटा टाइप कैसे काम करते हैं। वैसे तो आप लोग नंबर के बारे में पहले से जानते हैं कि नंबर किस प्रकार से काम करते थे, फिर भी एक बार सीख लेते हैं। नंबर डेटा टाइप में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की जाती है, कोई भी नंबर डाल दें। पाइथन में इंटीजर को इंट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये तीन प्रकार के नंबर डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होते हैं। मतलब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जब नंबर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है तो उसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। अगर हमने एक बार किसी ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू दे दी तो उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये होता है हमारा इम्यूटेबल का मतलब। नंबर डेटा टाइप के तीन प्रकार, वो मैंने ऊपर भी बताए थे। इंटीजर नंबर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। नोट: टाइप फंक्शन का यूज करके डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। जो टाइप फंक्शन का यूज होता है उससे हम डेटा टाइप का पता लगा सकते हैं। बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इंटीजर डेटा टाइप में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर वैल्यू होती हैं, लेकिन उनका अपूर्णांक हिस्सा नहीं होता है। कहने का मतलब उनमें कोई भी पॉइंट वैल्यू नहीं होती है। इस डेटा टाइप के रेंज की कोई लिमिट नहीं होती है। जितना चाहे उतना लंबा डेटा टाइप आपका हो सकता है नंबर्स का, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मानी जाएंगे। 0 से बड़ी और 0 से छोटी। 0 से छोटी -1, -2, ये सब 0 से छोटी है। तो ऐसे डेटा टाइप हमारे इंटीजर डेटा टाइप होते हैं। कोडिंग के आधार पर देखते हैं कि ए की वैल्यू हमने 5 ली है, तो अब यहाँ ये पता करना चाहते हैं कि किस प्रकार का डेटा टाइप है ये। तो उसके लिए हमने क्या किया? टाइप ए लगा दिया, तो यहाँ ये बता देगा कि यह हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। -5 लिखेंगे तो ये भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक वैल्यू ले ली हमने, एक वेरिएबल है हमारा, उसको वैल्यू असाइन कर दी हमने 10। हमने यहाँ 10 वैल्यू असाइन की है और इसको हम सिंपल प्रिंट कराते हैं। पहले प्रिंट कराया और ए को मैंने प्रिंट करा लिया। ए को सिंपली मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। इसको मैं रन करूंगा, F5 करूंगा, तो यहाँ देखिए सिंपल 10 प्रिंट हो चुका है। लेकिन जब हम इसका पता लगाएं कि ये हमारा डेटा है किस प्रकार का, जो हमने 10 वैल्यू असाइन की है, ये 10 वैल्यू हमारी किस प्रकार की है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिंट, और उसके अंदर हम टाइप लिखेंगे। टाइप फंक्शन का यूज कर रहे हैं और उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम दे देंगे। सिंपल। यहां पर ये वैल्यू को प्रिंट नहीं कराएगा, यहां ये बताएगा कि ये किस क्लास का डेटा है, किस क्लास का है डेटा। देखिए मैंने रन किया तो ऊपर वाले में 10 बता रहा है और नीचे इसका क्लास बता रहा है कि साहब ये इंट क्लास का, इंटीजर क्लास का डेटा है। ऐसे ही अगर हम यहां पर इसी जगह पर -10 कर दें, माइनस की वैल्यू कर दें, तब भी क्या है कि सेम टू सेम प्रिंट कर देगा और ये भी डेटा इंटीजर बताएगा। देखिए -10 प्रिंट किया और ये भी हमारा इंटीजर डेटा है। तो ये प्लस से लेकर माइनस तक जितने भी डेटा होते हैं वो हमारे सारे इंटीजर डेटा होते हैं। अब डेटा की कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि डेटा की कोई लिमिट नहीं होती। एक वैल्यू 5 ली है, एक बी ली है और एक सी की वैल्यू ली है। उसमें बहुत सारी संख्याएं डाल दी है। तीनों को बारी बारी से प्रिंट कराया है और तीनों को बारी बारी से उनका इंटीजर पूछा है कि किस प्रकार का डेटा है, टाइप बता दीजिए। तो यह टाइप भी निकल आएंगे। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आप अपने आप कर पाएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप, तो हमने इंटीजर नंबर डेटा टाइप समझा था, अब फ्लोटिंग पॉइंट समझते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होती हैं और उनका अपूर्णांकित हिस्सा भी होता है। कहने का मतलब जो पॉइंट वैल्यू होती है वो भी इसका एक हिस्सा होती है फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ही है कि पॉइंट वैल्यू इसमें निश्चित लग के आएगी और अपूर्णांकित हिस्से की जो लिमिट होती है वो 15 तक होती है कि पॉइंट वैल्यू के बाद आपको 15 लेटर मिल जाएंगे।
तो ये इसकी अपूर्णांकित हिस्सा है। अब यहां पर हम इसका प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो यहां सिंपल हम एक वैल्यू टाइप कर लेते हैं कि 25.5 ये ले लिया। तो ये सिंपल प्रिंट ए में तो हमारी वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट करा देगा और टाइप से हमें बताएगा कि ये हमारा डेटा है किस प्रकार का। मैं यहां रन करता हूं तो देखिए रन करके इसने 25.5 ये एक वैल्यू बता दी कि साहब ये वैल्यू है, और नीचे इसकी क्लास बता दी है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। ऐसी इसकी वैल्यू भी प्लस से लेकर माइनस तक होती है। अगर माइनस भी कर देंगे तो भी क्या होगा कि ये वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट ही रहेगी। देखिएगा माइनस कर दिया तो माइनस में आउटपुट दे दिया, उसके बाद फ्लोट पॉइंट है ये, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब इसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं कि कई सारी वैल्यूज को 15 डिजिट्स तक दिया है, कुछ कम दिया है, तो लेकिन पॉइंट में जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी वैल्यू हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहलाएंगे। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप मैंने कल भी बताया था, जब जिन बच्चों ने कल क्लास ली थी उनको भी बताया था कि होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि a प्लस बीजे। यहां पर a ये रियल नंबर है और b एक इमेजिनरी हिस्सा है। तो यहां पर इसी तरह से लगता है कॉम्प्लेक्स रियल में जो नंबर देंगे आप उसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। यहां पर हमने दो कोड किया है, 5 प्लस 2j, एक वैल्यू हमारी रियल हो गई, ये वाली 5 रियल हो गई, और ये 2 जो है हमारा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहां पर ये बता देगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहां पर हम दो वैल्यूज एक साथ ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा उसके पीछे दूसरे वाले नंबर इमेजिनरी पार्ट के पीछे जे लगाना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर 5 प्लस 2 और पीछे मैंने लगा दिया जे। यहां से ये पता चल जाएगा, ये ऐड नहीं करेगा, ऐसे सिंपल टाइप करेगा, प्रिंट करेगा और ये बता देगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 प्लस 2j इसने दे दिया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसने क्लास को बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां देखिए 1 प्लस 4j, तो यहां पर और b की वैल्यू में भी 4 सारे नंबर्स और पीछे j जरूर लगा गया है, और सबका वही प्रिंट निकाल के दे देगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऐसे कैसे नंबर डिटेल में दे देगा। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आई कि नंबर्स क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इनके बड़े बड़े प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे आगे, पहले हम सारा कुछ समझ लेते हैं। नंबर टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन अभी हमने सिखाया था आपको, पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप को एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। पाइथन में कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डेटा टाइप कन्वर्ट करने में मजबूर करते हैं। कुछ टाइप कन्वर्जन कन्वर्टर फंक्शन जैसे इंट ए, फ्लोट ए, कॉम्प्लेक्स ए बी, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहां पर कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं कि इंट टाइप कन्वर्ट, कि यहां इंट ए मैंने एक लिया है, वैल्यू ली है। अब एग्जाम्पल में सकते हैं कि एग्जाम्पल में फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा गया है। स्ट्रिंग में अगर करेक्टर होते हैं तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर स्ट्रिंग में करेक्टर है तो उसे, भाई करेक्टर्स को आप इंटीजर नहीं बना सकते, लेकिन स्ट्रिंग में अगर नंबर इंटीजर नंबर होते हैं तो उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, किसी का नाम है तो वो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन नाम है और वो एक स्ट्रिंग है उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात समझने वाली है और समझ सकते हैं हम। और ऊपर दिया था कि फ्लोटिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया है। अगर फ्लोटिंग वैल्यू है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, क्या है, प्रैक्टिकल से समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। यहां पर मैंने बताया था जो भी कुछ भी नंबर, जैसे मैंने यहां पर 1 2 3 लिया, तो 1 2 3 ये हमारा एक इंटीजर नंबर है, लेकिन अगर मैंने इसके एक आगे और एक पीछे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसे बंद कर दिया, कहने का मतलब अगर पाइथन की भाषा में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे डबल कोट। डबल कोट के अंदर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो ये हमारी बन गई एक स्ट्रिंग। और अगर मैं इसी को यहीं पर प्रिंट करता हूं, F5 से प्रिंट किया तो देखिएगा 1 2 3 तो प्रिंट हो गया,
और क्लास में स्ट्रिंग लिख के आया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाए इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कर लेते हैं प्रिंट, कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रिंट में जाके हमने कन्वर्ट किया, पहले तो मैंने सिंपल ए लिख दिया और कॉमा लगा के इसको मुझे कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में। तो बस यहां पर मैं INT इंट और यहां पर ए लिख दे रहा हूं, इंट ए। देखिए अब ये 1 2 3 आ गया, ये हमारी इंटीजर वैल्यू बन चुकी है। एक सिंपल वे में यहां पर मैं एक पॉइंट वैल्यू ले लेता हूं कि ये हमारी एक पॉइंट वैल्यू है, और यहां पर मैं 05 लगा लेता हूं। ये मैंने 05 लगाया तो प्रिंट तो हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं ये पता करना चाहता हूं कि प्रिंट और इसका टाइप जो है वो क्या है। तो यहां पर टाइप लिख दिया मैंने और टाइप में ए दे दिया मैंने, ये मैंने ए दे दिया। इसको हम सेव करके रन करेंगे F5। यहां देखिए ये हमारी वैल्यू जैसी एज इट प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद उसने बता दिया कि ये हमारी एक फ्लोट वैल्यू है। उसके बाद अगर हम इसी वैल्यू को इंटीजर बनाना चाहें, प्रिंट इसी वैल्यू को मैं लिख देता हूं इंट, और यहां पर ए बना दिया। इसको सेव करके रन करते हैं तो यहां देखिए 123.05 पहले बार प्रिंट आया था क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू थी। उसके बाद उसने बता दिया फ्लोट है, और उसके बाद हमने लास्ट में उसको इंटीजर बनाया। वहां पर मैंने ए से पहले इंटीजर लिख दिया, तो वो केवल इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, 0.05 को प्रिंट नहीं कर रहा है। यही था इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करना, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना। एक स्ट्रिंग में नंबर है, स्ट्रिंग में एक नंबर है तो उसको हम इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर करेक्टर हैं, अगर यहां 1 2 3 की जगह करेक्टर होते तो हम इनको चेंज नहीं कर पाते, तो कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। फ्लोट टाइप कन्वर्ट, अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यू है तो हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर भी समझिएगा 1 2 3 है और यहां एक फ्लोट हमने बना दिया। यहां सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम एक वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 और यहां पर हम फ्लोट लगा देते हैं, फ्लोट। तो पहला प्रिंट जो होगा एज इट हमारा इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, दूसरे में बता देगा साहब इंटीजर है, और तीसरे में ये फ्लोट वैल्यू प्रिंट होगी। तो फ्लोट वैल्यू में क्या होगा कि पॉइंट वैल्यू लग के आ जाएगी। देखिए 1 2 3 पहला इंटीजर हो गया और बता दिया कि साहब इंटीजर क्लास है। उसके बाद 123.0 जो आया है ये हमारी फ्लोट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह से यहां पर भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ए की वैल्यू 1 2 3 है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, और बी की वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो भी उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया सकता है, और एक इंटीजर नंबर है तो उसे भी फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स टाइप कन्वर्टर है। तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहां पर जो पैरामीटर होते हैं इन्हीं को हम पैरामीटर बोलते हैं। ए और बी हमारे क्या है? पैरामीटर। मैंने एक बार ये क्लास में भी क्वेश्चन किया था कि पैरामीटर क्या है। जैसे प्रिंट में हमने ए दिया है तो ये हमारा ए हमारा पैरामीटर है, टाइप हमने दिया है तो ए हमारा पैरामीटर है, तो ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो यहां पैरामीटर के बारे में बताया कि ए, यहां पर ए एक रियल नंबर होता है और बी हमारा ऑप्शनल होता है। इसको हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहां पर बी ये इमेजिनरी हिस्सा होता है, यदि नहीं दिया जाता तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 आती है, और बस यही चीज आपको याद रखने योग्य है और एग्जाम में यही पूछा जाएगा ऑप्शनल के रूप में। जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे उसमें यही पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स ए और बी। तो उसमें दिया जाएगा बी, ए एक रियल नंबर है और बी एक इमेजिनरी पार्ट है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, और डिफॉल्ट वैल्यू में 1 2 3 और 0 ऐसे दे दिया जाएगा। वहां आपको 0 पे ही टिक करना है, समझ जाइए। ये बार डिफॉल्ट वैल्यू बड़ा दिक्कत देंगे। उसके बाद हमने एक वैल्यू दे दी ए बी 1 2 3, और ये हमने वैल्यू जो दी है वो एक स्ट्रिंग में दी है और यहां पर उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा देखिएगा जरा। यहां पर 1 2 3 हमने एक स्ट्रिंग नंबर दे दिया, स्ट्रिंग में नंबर दिया है मैंने, ये नंबर हो गया। और यहां पर
मैंने टाइप भी बता दिया कि इसका टाइप क्या है, और यहां पर इसको हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ये हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो पहला जो प्रिंट ए दिया है इसमें हमारा एज इट ये टाइप हो जाएगा 1 2 3। दूसरे प्रिंट टाइप में हमारा बता देगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और तीसरे में कॉम्प्लेक्स उसको बना देगा। जो स्ट्रिंग है उसको कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ये इसको कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसमें प्लस लग के और एक डिफॉल्ट वैल्यू लगेगी और जे लग जाएगा। देखिएगा आउटपुट 1 2 3 हमारा ये पहला प्रिंट हो गया, उसने बता दिया कि ये एक स्ट्रिंग है। और जब हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया तो 1 2 3 के प्लस 0 हमारी डिफॉल्ट वैल्यू लग गई और जे हमारा आ चुका है। और यही था कॉम्प्लेक्स। अगर हम पॉइंट में लेंगे तो भी हमारा वही होगा। हमने पॉइंट में लिया है तो बस प्लस 0 लग के लग जाएगा। 2 लेंगे तो 2 में भी यही आने वाला है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स लग जाएगा। अगर आउटपुट चेक करना चाहें तो देखिएगा सभी में 0 0 0 जे 58 जो भी रहेगा हमारा वो बन जाएगा। अगर हम दो वैल्यूज लेते हैं एक साथ, दो वैल्यू, अगर हम कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने ए ले लिया और दूसरी वैल्यू मैंने बी ले ली, और बी में मैंने 46 ले लिया, सॉरी असाइन कर ली वैल्यू मैंने 46, तो यहां पर ए की वैल्यू टाइप कर रहा है। अगर हम यहां पर बी की वैल्यू भी टाइप करा दें प्रिंट में, हम बी की वैल्यू भी टाइप करा सकते हैं, और यहां पर बता भी सकते हैं कि प्रिंट जो हमारा है कि हमारा टाइप क्या है, इसका टाइप बी का टाइप क्या है। तो पहले ए प्रिंट होगा, ए में 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, टाइप ए में बता देगा कि ये एक स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद बी प्रिंट होगा तो बी में 46 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद टाइप बता देगा कि यहां जो टाइप है वो हमारा कैसा है, इंटीजर नंबर है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स में जब इसको प्रिंट करेंगे तो यहां पर हम बी और पार्ट दे देते हैं, क्योंकि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स किए तो यहां पर एक टाइप एरर बन जाएगा। अगर हम यहां पर एक स्ट्रिंग वैल्यू ही दे दें, सपोज दैट यहां पर इसको भी मैं स्ट्रिंग ही कर देता हूं, स्ट्रिंग, अब क्या होगा, हाँ बिल्कुल टाइप एरर ही देगा, क्योंकि यहां पर एफ और जे जो हमने जोड़ा है उसको कैन नॉट बी सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ फर्स्ट इज स्ट्रिंग। अगर पहली स्ट्रिंग होगी तो दूसरी हमारी इंटीजर होगा तो वो नहीं करेगा। अगर हम सेम टू सेम वैल्यूज हम रखेंगे, इंटीजर नंबर ही रखते हैं, तो हमारी इन चीजों को ऐड कर देगा। यहां पर दोनों वैल्यूज को हम इंटीजर बना देते हैं, दोनों वैल्यूज को इंटीजर बनाते हैं। हाँ अब ये प्रिंट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को कॉम्प्लेक्स वैल्यू बना देगा ये, लेकिन एक अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग होंगी तो भी ये एरर देगा, और एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर होगा तब भी इस चीज को एरर देगा। तो ये था हमारा कन्वर्ट करने का तरीका कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। और आप लोग जब तक प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक आई थिंक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। यहां लिखा है सिर्फ रियल नंबर दिया जाता है तो वो स्ट्रिंग नंबर हो सकता है, अगर रियल नंबर दिया जाता है तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन अगर रियल नंबर के साथ इमेजिनरी हिस्सा लिया जाता है तो वो दोनों इंटीजर या फ्लोट पॉइंट नंबर होने चाहिए। अगर रियल नंबर के साथ इमेजिनरी हिस्सा भी दिया जाए तो वो इंटीजर होना चाहिए या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए। और ये नोट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो ये थी आज की हमारी नंबर वाली पीडीएफ कि डेटा टाइप हमारा नंबर से कैसे काम करता है, डेटा टाइप नंबर में, पाइथन डेटा टाइप में। कल हम नंबर के बाद हमारा नंबर आएगा, सीखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके बाद वारी वारी से हम एक एक क्लास में सीखेंगे, फिर लिस्ट, उसके बाद टपल, डिक्शनरी और सेट। आई थिंक ये 6 दिन के अंदर ये फिनिश हो जानी चाहिए। हमारे पास पूरा वीक है, मैं एक एक करके सारे प्रोग्राम्स कराऊंगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूं। जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनको होमवर्क भी मिलेगा, तो आप लोग रेगुलर इसमें रहिएगा। यदि अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ मैंने सारी क्लास रिकॉर्ड नहीं की है, लगभग 3 क्लास रिकॉर्ड की है, बाकी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या है, उसका भी एक रीजन है कि मैंने ये देखा कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं वीडियो आ ही जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो यही सर हम भी सोच रहे थे। हाँ देखो, जो आप सोचते हो वो मैं भी सोच लेता हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया।
अब मैं रिकॉर्ड कर भी रहा हूं तो वो एक दिन छोड़कर, या रेगुलर 2 क्लास ज्वाइन रिकॉर्ड कर अच्छा। ली, उसके बाद एक छोड़ दी। कभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी नहीं कर रहा। तो फिर ये जो पीछे का जो मटेरियल हमारा रहेगा ये भाई, फिर कैसे वो कवर तो होगा? अब ये तो आपकी गलती है ना। अब ये तो आपकी गलती है, मैंने एक क्लास रिकॉर्ड करके डाली तो सर आपने क्लास लेना ही बंद कर दिया। अब बिना आप लोगों के हाँ। आए मैं क्लास क्यों लूं? मैंने ना सर वो तो बात सही है। हाँ, अब अब ले नहीं पाई ना, इसमें दिक्कत तो ये थी ना, लेट हो जाते थे फिर घर के लिए। अब ले नहीं पाई कि ली नहीं, अब ये मैं कैसे बता दूं आपको? नहीं हाँ, सर ले नहीं पाई, सच में नहीं दे पाई।